आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही हूँ। सारंगा तेरी याद में। चौंक गए ना आप सब। ये गीत आपने मुकेश जी की आवाज में हजारों बार सुना होगा, लेकिन आज ये गीत रफी साहब की आवाज में कैसे सुनाई पड़ रहा है? भाई यही तो आज के इस वीडियो का किस्सा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मुकेश जी का गाया हुआ ये अमर गीत है फिल्म सारंगा का। ये फिल्म का टाइटल सॉन्ग था। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था धीरूभाई देसाई ने। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसके मुख्य कलाकार थे जयश्री गडकर, सुदेश कुमार, पीएम व्यास और नीलोफर। अब आपको मैं आज का किस्सा सुनाती हूँ। ये गीत आपने अभी अभी रफी साहब की आवाज में सुना, लेकिन भाई ये गीत तो मुकेश जी का गीत है। बहुत ही कर्णप्रिय, बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारा गीत है। सारंगा तेरी याद में। मुकेश साहब ने कितनी खूबसूरती से इस गीत को गाया है। मुकेश साहब के सभी प्रशंसक इस गीत को बार बार हजारों बार सुनना पसंद करते हैं, और जब भी इस गीत को कोई सुनता है तो इसकी मधुरता में, मुकेश जी के आवाज के दर्द में, गहराई में जैसे खो जाता है। तो फिर ये गीत रफी साहब की आवाज में कैसे सुनाई पड़ा? दरअसल ये गीत कंपोज किया था सरदार मलिक जी ने। सरदार मलिक यानी कि अनु मलिक जी के पिताजी। सालों पहले सरदार मलिक जी ने एक रेडियो इंटरव्यू में मुकेश जी के बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प जानकारी दी थी। मुकेश जी एक दफा सरदार मलिक जी के पास आए और उनसे कहने लगे कि मैं गीत गाता हूँ, गाने हिट होते हैं, लोगों को मेरे गीत तो बहुत पसंद आते हैं, लेकिन अक्सर मुझे ये सुनने को मिलता है कि मैं कहीं न कहीं फीका पड़ता हूँ। सरदार मलिक जी ने कहा कि अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आप रोज रात को 10 बजे से 12 बजे तक मेरे साथ बैठिए, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। मुकेश जी एक बहुत ही व्यस्त सिंगर थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समय निकाला। एक महीने तक वो रोज ठीक रात को 10 बजे सरदार मलिक जी के पास पहुंच जाते थे और उनसे ट्रेनिंग लेते थे। जी हाँ, वो उन्हें अपना गुरु बना चुके थे। सरदार मलिक जी उन दिनों धीरूभाई देसाई जी की फिल्म सारंगा का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। हाँ दीवाना हूँ मैं। और ये जो टाइटल सॉन्ग है उन्होंने कंपोज किया था, और मुकेश जी को उन्होंने इस गीत का रियाज करवाना शुरू किया। लगभग 15-20 दिन तक लगातार उन्होंने मुकेश जी से इस गीत का रियाज करवाया, और मुकेश जी बहुत ही खूबसूरती से इस गीत को गा रहे थे। जब ये गीत पूरी तरह से तैयार हो गया तो सरदार मलिक जी इसे मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन जो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे धीरूभाई देसाई, वो चाहते थे कि इस गीत को मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड कराया जाए। उन्हें लगता था कि जैसा ये गीत है उसके साथ रफी साहब ही न्याय कर पाएंगे। खैर, रफी साहब तो रफी साहब थे, हर गीत में वो जान डाल देते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुकेश जी ने भी इस गीत को जबरदस्त तरीके से गाया है। धीरूभाई देसाई जी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि ना चाहते हुए भी सरदार मलिक जी को इस गीत का मुखड़ा मोहम्मद रफी जी की आवाज में रिकॉर्ड कराना पड़ा। नैन हुए बेचैन। लेकिन इस बीच वो लगातार धीरूभाई देसाई जी को कन्विंस करने में लगे रहे कि मुकेश जी ने इस गीत की बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, उनकी आवाज में जिस तरह से ये गीत निखर के आएगा शायद रफी साहब की आवाज में भी नहीं आएगा। हर गीत का एक मूड होता है, एक मिजाज होता है, और उसके लिए किसी किसी गायक की आवाज ही सुटेबल होती है। ये बात बिल्कुल सही है। सरदार मलिक जी ने इस गीत को मुकेश जी के गले की रेंज को ध्यान में रखकर ही कंपोज किया था, और इसीलिए उन्होंने इस गीत की तैयारी मुकेश जी से करवाई थी।
धीरूभाई देसाई जी के कहने पर सरदार मलिक जी ने रफी साहब की आवाज में मुखड़ा तो रिकॉर्ड करा लिया, लेकिन उनके मन में तो मुकेश जी की आवाज ही बसी हुई थी। उन्हें हर हाल में ये गीत मुकेश जी की आवाज में ही चाहिए था। खैर, किसी तरह वो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि ये गाना एक बार मुकेश जी की आवाज में भी रिकॉर्ड करके देख लीजिए। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये गाना उनकी आवाज में। धीरूभाई देसाई जी तैयार हो गए, मुखड़ा तैयार हो चुका था, रफी साहब रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी की आवाज में इस गीत को रिकॉर्ड किया गया। अब मुकेश जी भी बड़े प्रेशर में थे क्योंकि रफी साहब मुखड़ा गा चुके थे, दोनों बड़े अच्छे मित्र थे और मुकेश जी अब इस गीत को गा रहे थे। इस गीत के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, 25 रीटेक दिए उन्होंने इस गीत के, क्योंकि वो इतने कॉन्शियस थे और हर बार वो सरदार मलिक जी से पूछते थे कि ठीक से हो गया ना। गीत रिकॉर्ड होते होते मुकेश जी पसीने पसीने हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं आई। वो मुस्कुराते हुए इस गीत की रिकॉर्डिंग करते रहे। अपने गुरु सरदार मलिक जी के कहे अनुसार वो पूरी मेहनत करते रहे। आखिरकार जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ, फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जब ये गीत सुना तो वो भी मुकेश जी की आवाज में इस गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। वो अम्बुआ का झूलना। और फाइनली ये गीत फिल्म में मुकेश जी की आवाज में ही रखा गया। वो पीपल की छाँव। जब दुनिया के सामने ये गीत आया तो इस गीत का क्या प्रभाव पड़ा ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आज भी मुकेश जी के प्रशंसक इस गीत को बार बार सुनते हैं, हर बार सुनते हैं। दिन कटते नहीं रहे। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही फिल्मी किस्से मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा भाई, वरना सभी नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुँचेंगी। चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। नमस्कार।